लैटिन भाषा में कहा जाता है ut omnes onum sint ad majorem Dei gloriam। इसका मतलब होता है वे एक हो जाए ईश्वर की महान महिमा के लिए। हाँ, क्रिस्त में अधिप्रिय भाइयों बहनों एवं बच्चों, आज हमारी माँ कलीसिया भले गडेरिया का त्यौहार यहों बुलाव ईश्वर के बुलावा को याद करने के त्यौहार मनाती है। आइए ये भले गडेरिया और ईश्वर के बुलाव के बारे में कलीसिया हमें क्या विचार करने के लिए हमारे सामने रखती है। विचार करने के लिए हमें संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10 वचन 11 से 18 को प्रस्तुत करती है। इसमें 10-11 में कहा जाता है, भले गडेरिया मैं हूँ, भले गडेरिया अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण दे देता है। इसको अच्छे से समझने के लिए हम लोग एजेकिएल का ग्रंथ अध्याय 24 वचन 9 और 11 को देखने की अधिक आवश्यकता है। यहाँ पर कहा जाता है 24 में, मेरा चौराने भेड़ों के चरवाह नहीं की, उन्होंने भेड़ों के नहीं बल्कि अपने देखभाल की। इसलिए प्रभु ये वाणी सुनो, क्योंकि ईश्वर कहता है मैं स्वयं अपने भेड़ों की सुध लूंगा और उनकी देखभाल करूंगा। इसका अच्छे से जानने के लिए हम लोग नबी एसेकिएल का ग्रंथ अध्याय 24 वचन 1 से 31 तक पढ़ने की अधिक आवश्यकता है। अभी हम लोग स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 23 में वचन 1 से हम देखते हैं, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं है। वह मुझे हरे मैदान में बैठाता और शांत जल के पास ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है। अपने नाम के अनुरूप और मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है। चाहे अंधेरे घाटी होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट के शंका नहीं, क्योंकि तुम मेरे साथ रहता है। मुझे तेरी लाठी और डंडे का भरोसा है। ये एक अच्छे चरवाहा का गुणों को बताते हैं। आइए इस अच्छे चरवाहा के बारे में और अन्य क्या बातों हमें मिल सकता है, अन्य क्या विचार हैं, उस पर हम मनन चिंतन करें। एक अच्छे गडेरिया क्या करता है, हम सबों को एकत्र करता है और हमें मदद करता है कि हम उनमें हम पा जाए और उनके उपस्थिति में हम रह जाए। ये उनका महान कार्य है। वो यही करता है कि हम उनको पाए, उनके साथ रहे और उनके द्वारा हम अपने जीवन जिए। और दूसरा है कि वो हमें खोना नहीं चाहता है और हमसे अलग नहीं होना चाहता है। तीसरा है हम उनके वाणी के सुने और हम वाणी को सुनकर हम पहले जैसे हम बढ़ के न जाए और हम उसमें हमेशा रहे। और 14 है, हाँ वो हमें एकत्र करता है और हमारे स्वर्गीय पिता उसी अच्छे गडेरिया को हमारे बीच में भेजा है कि हम उन पर अपने मुक्ति पाए। जैसे हम लोग संत यूहन्ना के सुसमाचार 3:16 में हम देखते हैं, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश न हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। और 5वां है, ईश्वर विशेषकर ये भले गडेरिया विशेषकर खोया हुआ भेड़ों को और खोया हुआ पुत्रों को कोसते हैं। क्यों कोसते हैं? क्योंकि हम लोग अपने रास्ता चुन लिया है, दुनिया का रास्ता हम चुन लिया है और हम लोग
ये दुनिया का खुशी और आनंद पाने के लिए गलत रास्ते में चले गए और हम लोग दुनिया के अनुकूल खुशी पाने के लिए, दुनिया के अनुकूल प्रसिद्ध होने के लिए, दुनिया के अनुकूल संतुष्टि होने के लिए हम लोग गलत रास्ता में चले गए। और छठवां है, यही है एक भले गडेरिया का मुख्य गुण, वही है वो खोए हुए वही भेड़ों को और खोए हुए उस पुत्रों को, खोए हुए उस बेटियों को, खोए हुए वही बच्चों को खोजना है और खोज कर हम सबों को उनके पास वापस लाना उनका मुख्य कर्म है और मुख्य कार्य है। और ईश्वर यहाँ अपने आप को, प्रभु यीशु अपने आप को एक भले गडेरिया के रूप में प्रस्तुत करने के समय पर वो ये दुनिया के नेताओं से विपरीत हो जाते हैं और कंट्रास्ट हो जाते हैं। कैसे? इन लोग सब चोरों के समान और उन लोग धोखा देने वाले आदमी के समान उन लोगों को गलत रास्ता में लेके जाकर एक माया उत्पन्न कर देते हैं कि वही लोग अच्छे नेता हैं, वही लोग जो कर रहे हैं वो सच है। वास्तव में हमारे भारत में ऐसे एक नेता है जिसके बारे में मेरे को बोलने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं वो कितना फेंकता है, कितना झूठ बोलता है, कितना आश्वासन कर देता है, अच्छा दिन, सबके साथ, सबका विकास, लेकिन वास्तव में उसी का कुछ भी लक्षण उसके कार्य में, उसके जीवन में हम देख नहीं पाते, उसके योजना में ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मन लोगों को भटक कर गलत रास्ते में लेके जाने में रहते हैं। और इसीलिए हम इसी भले गडेरिया के बारे में सोचने के लिए, मनन चिंतन करने के लिए हमें अधिक आवश्यकता है। और आइए अभी हम अपने बुलावा के लिए हम बारे में थोड़ा मनन चिंतन करें, बुलावा के बारे में सोचते हैं, बुलावा के लिए क्यों प्रार्थना करना है। वो हमको याद दिलाता है कि हम प्रत्येक जन अपने बुलावा के लिए हम सेंट जोसेफ को याद करना है, क्योंकि हम सेंट जोसेफ के समान ईश्वर के बुलावा के लिए हम अपने उत्तर देने की आवश्यकता है और अपना जीवन जीने की आवश्यकता है। दूसरा है ईश्वर की बुलावा हमारे पास अक्सर कठिन टाइम पर, मुश्किल समय पर हमारे पास आता है और हमारे कानों में गूंजता है, मेरे पीछे चले आओ, मेरे पीछे चले आओ। और इसी बुलावों को संभालने का जवाबदारी तीसरा पॉइंट के रूप में सेंट पोप स्वामी कहते हैं कि हर एक परिवार एक बड़ा जवाबदारी उनको दिया गया है कि वो बुलावा को उत्पन्न करें। बुलावा उत्पन्न करने के लिए वो परिवार स्वयं एक ईसाई परिवार, एक क्रिश्चियन फैमिली के रूप में अपना परिवार को रखने की, चलाने की आवश्यकता है। तो 14 है, जो लोग ईश्वर के बुलावा के लिए उत्तर दे चुके हैं, ऑलरेडी उस बुलावा के अंतर्गत जी रहे हैं, उन लोगों की विश्वास को, श्रद्धा को सेफगार्ड करने के लिए, उनको सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। और उनके लिए एक महान ऑब्लिगेशन, एक महान कर्तव्य, एक महान जवाबदारी दिया गया है। और पांचवा है, हमारा बुलावा वो अपने पूर्णता पाता है जब हम अपने आप को पहचानते हैं, कौन हूँ मैं, हु आम आई, और हमारे अंदर क्या क्या वरदान रहता है, क्या क्या कृपा रहता है, क्या क्या आशीष रहता है। हम लोग अन्य लोगों से अलग है क्योंकि हमारे अंदर पवित्र आत्मा का वरदान विद्यमान है और इस वरदान को हम
कार्य में लेके आने की आवश्यकता है और उसी को हम पूर्ण रूप से हमारे अंदर क्रियाकलापों के द्वारा पूर्ण बनाने के, उसको प्रकट करने की आवश्यकता है, उसी से फल लाने की आवश्यकता है। और पोप स्वामी ये भी कहते हैं, जब हम बुलावट के बारे में मनन चिंतन करते हैं, हमें इन सभी लोगों को याद करने की आवश्यकता कहते हैं। कौन कौन है ये लोग? सबसे पहले पोप स्वामी कहते हैं हम अपने परिवार में रहने वाले माता पिताओं को याद करें, क्योंकि वही ये पहला मिशनरी लोग है जो हमें ईश्वर के पास लेके जाते हैं। हम लोग एक गाने में गाते हैं माता मरियम के बारे में, तुमने सिखाया यीशु को, तुमने चलाया यीशु को, तुमने सिखाया प्रभु यीशु को बोलने के लिए। उसी प्रकार हर एक परिवार में हमारे माता पिता हमें ईश्वर के पास पहले लेके जाने वाला व्यक्ति वही मिशनरी लोग है। इसलिए पोप स्वामी उनको कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। दूसरा, पोप स्वामी उनको याद करते हैं जो सामाजिक सेवा करते हैं, जो सहयोग करते हैं, जो कोऑपरेट करते हैं, सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं। उनको प्रभु यीशु उनको पोप स्वामी याद करते हैं। तीसरा है पोप स्वामी उन लोग जो अपने जीवन को धर्म भाई बहनों के रूप में कॉन्सेक्रेटेड लाइफ के लिए अर्पित किए हैं, उनको याद करते हैं। उन लोग के मात्र के भी वही लोग हैं जहां सरकार नहीं पहुंच पाए, जैसे नॉर्थ ईस्ट, जैसे त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, ऐसे राज्य में कौन पहले गया है? ये सरकार लोग नहीं है, राजनीतिक लोग नहीं है, केवल ये मिशनरी लोग गए हैं, उनको आभार व्यक्त करते हैं। 14 है प्रभु यीशु उन पुरोहित लोग जो ईश्वर के बुलावों को जवाब देकर, उत्तर देकर अपने आप को ईश्वर के लिए अर्पित किए, उनको याद करते हैं। अंतिम में वही लोगों को याद करते हैं प्रभु संत पिता, वही है हमारे आजकल के युवा लोग। और उनके विषय में इंग्लिश में कहा जाता है कि थिंक्स अबाउट यंग पीपल हु फील डिस्टेंट एंड अनसर्टेन अबाउट द चर्च। पोप स्वामी कहते हैं उनको मैं याद करता हूँ, वही युवा लोगों को जो लोग अपने आप को कलीसिया से दूर रखते हैं, डिस्टेंट दमसेल्फ, दूरी रखते हैं, एंड अनसर्टेन अबाउट द चर्च। उन लोगों को अज्ञान है ये कलीसिया क्या है, उन लोग अज्ञान हैं और अनिश्चित है कि कलीसिया आज क्या है और कल क्या होगा। इसीलिए पोप स्वामी उन लोगों के लिए जो युवा जो प्रभु यीशु का पालन पीछे होना चाहता था, उसको प्रभु यीशु जो उत्तर दिए सन्मति के सुसमाचार अध्याय 19 21 में कहते हैं, ईसा ने उसे उत्तर दिया, यदि तुम पूर्ण होना चाहते हो तो जाओ अपने सारी संपत्ति बेचकर गरीबों को दे दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेंगी, तब आकर मेरे अनुसरण करो। ये बुलावा प्रभु यीशु आज प्रत्येक युवा युवती को देते हैं। और इसके अलावा पोप स्वामी कलीसिया को सिनोडल चर्च के रूप में, यात्री कलीसिया के रूप में याद करते हुए कुछ अगुवाई देते हैं, कुछ निवेदन करते हैं। पहला है वो प्रभु यीशु वो कलीसिया से कहते हैं टू बी ऑन द मूव एज ए पिलग्रिम सिनोडल चर्च। हमको हमेशा और चलते रहने के लिए, आगे बढ़ते रहने के लिए तीर्थ यात्री के रूप में, सिनोडल कलीसिया के रूप में, तीर्थ यात्री के रूप में चलते रहने के लिए कहते हैं। दूसरा है हमको आशा की तीर्थ यात्रा करने के लिए कहते हैं और शांति बनाने वाले व्यक्ति के रूप में, बिल्डर्स ऑफ पीस के रूप में रहने के लिए अगुवाई करते हैं। तीसरा है as pilgrims of courage, हमको तीर्थ यात्री बहादुर लोगों के रूप में, हिम्मत के साथ यात्रा करने लोगों के रूप में, और कहते हैं राइज अप, उठो और ओपन द डोर ऑफ प्रिजन,
ओपन द डोर ऑफ बॉन्डेज, कहते हैं, हमसे कहते हैं उठो और खोलो। क्या बंद करके मतलब बंद करके द्वार को खोल दो और बंद मजदूरों को खोल दो और बंधे हुए लोगों को खोल दो, और जो लोग पाप में जीवन में बांधते रहते हैं उनके जो बंधन है उस बंधन को खोल दो बोल के हम अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए पोप स्वामी हमें बुलाते हैं। और अंत में पोप स्वामी हम प्रत्येक जन से कहते हैं, जो उन्होंने कहा उसको मैं इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ, बाद में हम इंग्लिश में हिंदी में देखते हैं। नो वन इज सो पुअर एज टू हैव नथिंग टू गिव एंड नो वन इज सो रिच एज नॉट टू नीड समथिंग टू रिसीव। इसका मतलब ये होता है दुनिया में ऐसा कोई गरीब नहीं है कि वो उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई अमीर भी नहीं है कि उनके लिए दूसरों से कोई जरूरत नहीं होगा। इसका मतलब सब लोगों के लिए लेना और देना की आवश्यकता है। इसलिए आइए प्यारे भाइयों बहनों एवं बच्चों, हम लोग आज जैसे भले गडेरिया और ईश्वर के बुलावा का इतवार मनाते हैं और ईश्वर के बुलावा के लिए प्रार्थना करते हैं, आइए हम उसी चरवाह का पीछे चले जो है हमारे भले गडेरिया है। उसका गुण यही है कि वो खोए हुए भेड़ों को, खोए हुए लोगों को ढूंढना और उनके गांवों को बट्टी बांधना और उनके गांवों को चंका करना उनकी मुख्यता है। वही चरवाहा आज के लोग जो अपने आप को गडेरिया कहते हैं, उन लोग सब अपने भेड़ों को देखभाल नहीं किए, इसलिए वही स्वयं उनका सुध लेंगे, उनका देखभाल करेंगे। और इसीलिए वो भले गडेरिया चाहते हैं हम प्रत्येक जन अपने अंदर विद्यमान वही पवित्र आत्मा के वरदान को पहचाने। हु am I, मैं कौन हूँ, What are gifts in me, मेरे अंदर क्या वरदान है उसको मैं पहचानूं, and make fruits out of them, उसी से मैं फल लाऊं, फल लाके एक कलीसिया के बढ़ाऊं। कलीसिया के बढ़ाने के लिए हमें ओकेशन की आवश्यकता होता है, ईश्वर के बुलावा का आवश्यकता है। वो बुलावा जो ऑलरेडी पा चुके हैं उन लोग विश्वासियों को गलत रास्ता में ना लेके जाए, उनका ना भड़काए और उनके आलसीपन के कारण और उनके कमियों के कारण कलीसिया में रहने वालों को इधर बिधर नहीं होने दे, उनको ईश्वर के पास एकत्र करके लेके आए। तो हम ये आएंगे तो ईश्वर की महान महिमा और होगा, महान महिमा होते रहेंगे। और ये विशेषकर इस बुलावा का रविवार में ईश्वर हम सभी हमारे बीच में रहने वाले, हमारे परिवार में रहने वाले युवा लोगों को याद करते हुए कहते हैं ये लोग अभी कलीसिया से दूर है और उन लोग अनिश्चित है कलीसिया क्या है और कलीसिया क्या होगा। इसीलिए उनके लिए ईश्वर एक बुलावा देते हैं, जैसे प्रभु यीशु वही युवक को जो बुलावा दिया, यदि तुम पूर्ण होना चाहते हैं तो जाओ अपने सारी संपत्ति बेचकर गरीबों को दे दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेंगी, तब आकर मेरे अनुसरण करो। प्रभु यीशु को अनुसरण करना मतलब प्रभु यीशु जैसे ही हम प्रत्येक जन हम को बदलने की आवश्यकता है और दुनिया के अनुकूल नहीं जीना है, परंतु प्रभु यीशु के वचन के अनुसार, प्रभु यीशु के जीवन के अनुसार, उनके द्वारा दिखाया हुआ मार्ग के अनुसार जीने के लिए आवश्यकता है। अंत में जैसे पोप स्वामी जैसे कहा, दुनिया में ऐसा कोई गरीब नहीं है उसके पास कुछ देने के लिए कुछ भी नहीं है, ऐसे भी कोई अमीर नहीं है जो उनके पास कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ भी नहीं होगा। इसका मतलब सब लोग
के पास देने के लिए कुछ है, सबके लोगों के लिए पाने के लिए कुछ है। इसलिए आइए हम अपने आप बुलावा को पहचाने और पूर्ण रूप से एक ईसाई क्रिश्चियन लाइफ जिए और प्रभु यीशु को हमारे आदेश गुरु के रूप में हम रखें। वही है हमारा भला गडेरिया और वही है हमारा चंका प्रदान करने वाला व्यक्ति, वही है हमारा मुक्तिदाता। और उनकी बुलावा आज हम प्रत्येक जन के लिए दिया गया है कि आइए हम उनको भले गडेरिया के रूप में मानकर उनके बुला हुआ और उनके दिखा हुआ मार्ग पर चलें, तब हम इस कलीसिया को पुनर्निर्माण कर सकते हैं। इस कलीसिया को हम के अंदर आने वाला उस संस्कार के द्वारा, उस वरदान के द्वारा हम फल ला सकते हैं और प्रभु यीशु को हम अच्छे गडेरिया दुनिया के लोगों के लिए घोषित कर सकते हैं। और वही लोग जो भेड़ों को देखते नहीं है उनको ये दुनिया के हटा सकते हैं। उनके आवाज का हम नहीं सुनकर आइए हम प्रभु यीशु के आवाज को सुने जो हमारा भला गडेरिया है। उनकी बुलावा, उनकी आवाज को हम सुने, उनके ही हम केवल रहें, उनके बताए हुए मार्ग पर चलें। आमीन।